हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था, तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। वहाँ हमने वाक्य की परिभाषा और अर्थ के आधार पर वाक्य के जितने भी भेद थे वो सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य और आश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य या फिर आश्रित वाक्य, ये दोनों नाम हम मिश्रित वाक्य को भी कहते हैं। अगर मिश्रित वाक्य की जगह कहीं मिश्र वाक्य हो या फिर आश्रित वाक्य हो तो आप मिश्र वाक्य की ही परिभाषा वहाँ लिख के आ सकते हो। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों भेद होते हैं हमारी रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब पहले हमने जो वाक्य पढ़े थे उसमें पढ़े थे हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ मतलब जिसमें जो वाक्य के हमने जो वो लिए थे उदाहरण, उसमें हमारा बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो जाता था। हम उनसे पूछते कुछ थे, अगर उसको हम दूसरे चीज में कन्वर्ट करते, जैसे मैंने पूछा, बोला था मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है, इस वाक्य के अंदर क्या मोहन, ये कौन सा वाक्य है? विधान वाक्य है। विधान वाक्य मतलब जिसमें हम किसी को सूचना दे रहे हैं, मोहन खाना खा रहा है, ये एक विधान वाक्य है। अब इस वाक्य को अगर आप प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करो, बदले, तो क्या आएगा? मोहन क्या कर रहा है। बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो जाता था, थोड़े भी मिलते जुलते नहीं थे वो। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे हमारे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इसके अंदर इनका अर्थ चेंज नहीं होगा, अर्थ वही रहेगा, बस उनकी रचना मतलब बनावट बदल जाएगी। जो भी वाक्य होंगे उनकी बनावट बदल जाएगी। अगर आपको सरल वाक्य दे रखा और कह दिया कि संयुक्त वाक्य में बदले, तो सिर्फ उनकी बनावट ही चेंज होगी, उनका जो रचना है वो ही चेंज होगी, अर्थ चेंज नहीं होगा, उसका मतलब वही रहेगा। लेकिन अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य के भेद थे उसमें जब आप विधान वाक्य को किसी भी इच्छा वाक्य में, प्रश्नवाचक में, इन सब में किसी में बदल लीजिए, क्या होगा? आपका जो ये अर्थ है वो भी चेंज हो जाएगा। उदाहरण, मोहन खाना खा रहा था, ये एक विधान वाक्य था, विधानवाचक वाक्य था। लेकिन जब इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाया हमने तो क्या किया? मोहन क्या कर रहा था, दोनों का अर्थ ही चेंज हो गया। उसमें वो प्रश्न पूछ रहा था और उसमें उसने सूचना दी थी, दोनों का अर्थ चेंज हो गया। लेकिन जहां हम इन तीनों को उदाहरण की बात करें, चाहे फिर वो सरल वाक्य में हो, चाहे संयुक्त में हो, चाहे मिश्र में हो, अर्थ वही रहना है, बस बनावट या फिर रचना कह सकते हैं वो बदल जाएगी। पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधि हो, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। और ये जो वाक्य होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। एक ही उद्देश्य, उद्देश्य मैंने आपको बताया था, जो कार्य को कर रहा होता है या फिर जो भी वाक्य होता है उसमें जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। इस वाक्य में मोहन हमारा उद्देश्य है क्योंकि ये कार्य को कर रहा होता है, बिल्कुल इसमें मेन है मोहन। इसी के बारे में हमने बताया है, मोहन के बारे में कि मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो हमारा जो मेन होता है वाक्य के अंदर या फिर जो सारा कार्य को कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, जो है हमारा मोहन। और जितना बाकी का बच गया वो होता है हमारा क्या? ये सारा हमारा है विधेय। अब उद्देश्य ये है, विधेय ये है। और सरल वाक्य की परिभाषा क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य मतलब, अब ये वाक्य देखो, ये एक सरल वाक्य है।
सिर्फ इसमें मोहन एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। लेकिन कई कई में क्या होता है, दो उद्देश्य भी आ जाते हैं, तो उसमें सरल वाक्य की जो परिभाषा है वो चेंज नहीं होगी। जैसे बोल दे मोहन और रोहन खाना खा रहे हैं, ये एक सरल ही वाक्य है। मेन हम कहते हैं कि एक ही उद्देश्य हो, लेकिन अगर उसमें दो उद्देश्य हो गए तो कोई जो वो हमारा वाक्य होगा वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन विध्य जो होता है वो हमारा एक ही होना चाहिए। अब जैसे खाना खा रहा है, आप कह रहे हो इसमें तो चार आ गए, नहीं। विध्य यहाँ पे इस वाक्य के अंदर विध्य से तात्पर्य है क्रिया, जो भी उस वाक्य में कार्य किया जा रहा है, मतलब क्रिया। तो पूरे वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। मोहन खाना खा रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, तो ये एक ही होनी चाहिए। उद्देश्य दो हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। विध्य तो हम इन सबको ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सरल वाक्य के अंदर विध्य से तात्पर्य है सिर्फ क्रिया से, क्योंकि विध्य के अंदर आपको पता है क्रिया विशेषण भी आते हैं, क्रिया भी आते हैं, अवयव भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन सिर्फ सरल वाक्य में विध्य से तात्पर्य हमारा क्रिया से है। तो जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य हो, एक ही विध्य हो, विध्य मतलब एक क्रिया, मतलब एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। मोहन खाना खा रहा है, रमेश गाना गा रहा है, सीता बाजार गई है, ये सब क्या हमारे सरल वाक्य हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण से वाक्य हैं। ठीक है, वो सब होते हैं हमारे सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विध्य अर्थात क्या हो, क्रिया हो, वे सारे सरल वाक्य होते हैं। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त से तात्पर्य है जो दो से मिलके बनते हो, संयुक्त मतलब जुड़ गए हो, कोई दो चीजें वो हमने संयुक्त जोड़ दी हो, उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य से मतलब है जो दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हो। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य या साधारण वाक्य जब योजक द्वारा आपस में जुड़ रहे हो, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य योजक द्वारा आपस में जुड़ रहे हो, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने बताया, मोहन खाना खा रहा है लेकिन राम खेल रहा है। यहाँ जो लेकिन है ये क्या हमारा योजक है, योजक ने दो वाक्य को जोड़ दिया। अब अगर आप इन दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दोगे, मोहन खाना खा रहा है, राम खेल रहा है, अलग अलग हो गए, ये दोनों सरल वाक्य हो गए हमारे। एक बार मोहन खाना खा रहा है और राम खेल रहा है, लेकिन यहाँ हमने लेकिन लगा दिया। क्या लगा दिया, लेकिन मोहन खाना खा रहा है लेकिन राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। लेकिन जो शब्द है उसने इन दोनों वाक्य को जोड़ दिया। तो ऐसे वाक्य जो योजक द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र या फिर सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य है मतलब किसी चीज को जोड़ रहे हैं अभी। तो अब यहाँ वाक्य की बात हो रही है तो दो वाक्य जुड़ रहे हैं एक साथ, किसी भी के कारण भी, और, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, योजक है, इनके द्वारा वाक्य जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य, जहां पे भी आपको और, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, मतलब अभी वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आदि शब्द, ये शब्द कहीं भी आपको दिखे समझ लो वो क्या हमारे संयुक्त वाक्य है। इनके द्वारा अगर कोई भी दो वाक्य जुड़ रहा हो, बहुत होते हैं, तथा भी होता है, बहुत सारे होते हैं, वे सारे क्या होते हैं, हमारे योजक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऐसा दो से अधिक सरल वाक्य जब योजक द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है लेकिन रमेश बाजार गया है, या फिर लेकिन रमेश गाना गा रहा है, कुछ भी बना सकते हो, बस जुड़े होने चाहिए योजक द्वारा। और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या हमारे योजक शब्द है। अब देखते हैं हम मिश्र वाक्य। तो जिस वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान जो मतलब क्या हो, मेन हो, और आश्रित जो इस प्रधान के ऊपर निर्भर हो, आश्रित हो, वे क्या होते हैं हमारे
मिश्र वाक्य होते हैं। अब एक उदाहरण ले लो, खाने पीने का मतलब है व्यक्ति स्वस्थ रहे। अब खाने पीने का मतलब है व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसमें प्रधान वाक्य क्या है? खाने पीने का मतलब है, ये क्या हमारा एक प्रधान वाक्य है, उपवाक्य, सॉरी प्रधान उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य जब दो सरल वाक्य होते हैं उन्हें हम, जैसे मैंने संयुक्त वाक्य के अंदर उन्हें जोड़ दिया था, और किंतु परंतु इनसे जोड़ दिया था, तो जब ये ऐसे किसी चीज में जुड़ जाए, दो वाक्य एक साथ आके किसी भी कारण से जुड़ जाए, वे हमारे कहलाते हैं, जब उपवाक्य कहलाते हैं। जब तक अलग होते हैं वे सरल वाक्य रहते हैं और खाली वाक्य ही रहते हैं, लेकिन जब वो किसी कारण से एक साथ आ जाएं तब वे उपवाक्य बन जाते हैं। अब ऐसे ही प्रधान उपवाक्य मतलब यहाँ दो वाक्य होंगे। खाने पीने का मतलब है, एक वाक्य ये रहा कि मनुष्य स्वस्थ रहे, मनुष्य स्वस्थ रहे, ये कौन सा वाक्य हमारा? दूसरा वाक्य है। अब ये एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये उपवाक्य है। एक वाक्य के अंदर दो वाक्य आए हैं तो वे क्या हो जाते हैं? हमारे उपवाक्य बन जाते हैं। तो खाने पीने का मतलब है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। मनुष्य स्वस्थ रहे, ये आश्रित है। मनुष्य स्वस्थ कब रहेगा? जब वो खाना खाएगा, अच्छे से खाना खाएगा, तब मनुष्य स्वस्थ रहेगा। तो मनुष्य किसके ऊपर निर्भर है? मनुष्य का स्वस्थ रहना किसके ऊपर निर्भर है? खाने पीने के ऊपर। तो ये आश्रित हो गया हमारे एक वाक्य के ऊपर, प्रधान हुआ ना ये। मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मोहन ने पूछा प्रधान वाक्य है, कि तुम कहाँ गए थे ये आश्रित वाक्य है। कैसे? मोहन ने पूछा, मोहन ने क्या किया? पूछा। अब क्या पूछा हमें पता नहीं, कि तुम कहाँ गए थे। अब तुम कहाँ गए थे ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मोहन के पूछने के ऊपर निर्भर करता है। अगर मोहन नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ गए थे तो ये वाक्य आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, इसके ऊपर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? कि तुम कहाँ गए थे, ये मोहन ने पूछा, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मोहन ने पूछा, ये क्या है? हमारा प्रधान वाक्य है, क्योंकि जब तक मोहन पूछेगा नहीं वो जवाब कैसे देगा। और कि तुम कहाँ गए थे ये बनेगा ही कैसे? मोहन ने कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, ये तो खाली सवाल हो गया। किसने पूछा? मोहन ने पूछा। जब तक मोहन पूछेगा ही नहीं तो वो बताएगा कैसे? तो मोहन हमारा प्रधान हो गया, मेन हो गया, उसका पूछना हमारा मेन प्रधान हो गया, वो हमारा प्रधान उपवाक्य है। क्योंकि जब तक मोहन पूछेगा ही नहीं वो उसको जवाब देगा कैसे? ऐसे जब तक हम खाना खाएंगे ही नहीं हम स्वस्थ रहेंगे कैसे? ठीक है, लेकिन खाना भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं चाउमीन बर्गर पिज्जा आ गए। अच्छा संतुलित आहार होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हो। अब एक बार और देख लेते हैं हम इन्हें। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विद्या अर्थात क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। मोहन खाना खा रहा है। अब आएगा संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य या फिर सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या फिर स्वतंत्र वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य या आश्रित वाक्य, ये क्या होता है? हमारा मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित वाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित वाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी परिभाषा। इसका एग्जाम्पल है खाने पीने का मतलब है मनुष्य स्वस्थ रहे। मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब ये कुछ है। अब यहाँ मैंने जो बताया था आपने कहा था उनका आंसर उनकी जो बनावट है वो भी अलग थी, उनका मीनिंग भी अलग था। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उसे मैंने तीनों के अलग अलग उदाहरण लिए थे। एग्जाम्पल जो उदाहरण थे वो ही अलग अलग थे, इसलिए कहाँ से सेम आ जाएगा अर्थ। लेकिन एक ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जो तीनों का ही है और क्या है? इनका मतलब एक है लेकिन बनावट अलग हो रही है। अब देखते हैं कैसे। मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है। सरल वाक्य है, साधारण सा वाक्य है कि मेरे माँ के पास एक सुंदर हार है। मेरी माँ के पास एक हार है और वह सुंदर है। यहाँ है आएगा। मेरी माँ के पास एक हार है और वह सुंदर है।
अब यहाँ पे और, इसका मतलब मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है। वही बात हो रही है कि हाँ भाई उसकी माँ के पास एक हार है और वो सुंदर हार है, वही मतलब है, कोई अलग नहीं हुआ। यहाँ पे भी इसने वही कहा, मेरी माँ के पास एक हार है वह सुंदर है। बस क्या किया, संयुक्त दो वाक्य बना दिए, वह सुंदर है, मेरी माँ के पास एक हार है, और को जोड़ के इनको क्या कर दिया, उपवाक्य बना दिया। ये एक वाक्य था, ये एक वाक्य था, पूरा एक वाक्य बन गया। एक ही वाक्य में दो वाक्य आ गए, तो ये दोनों अब क्या है, हमारे उपवाक्य हैं। उपवाक्य मतलब दूसरे वाक्य, ये पूरा एक वाक्य, उपवाक्य दूसरे वाक्य जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं बस, ठीक है। और इसके माध्यम से जोड़ा हमने इन्हें, यहाँ पे मेरी माँ के पास जो हार है वह सुंदर है। अब मेरी माँ के पास जो हार है, ये क्या हमारा प्रधान वाक्य है, वह सुंदर है। अब जब तक हमें यही पता नहीं होगा सुंदर क्या चीज है, हम पता क्या चलेगा, ये मेन है कि हाँ भाई हार सुंदर है, हार के कारण पता चल रहा है कि हाँ भाई वो सुंदर है। तो मेरी माँ के पास एक हार है जो सुंदर, सॉरी मेरी माँ के पास जो हार है वह सुंदर है। ये क्या है, हमारा आश्रित उपवाक्य है। सरल ये है, ये संयुक्त है और ये आश्रित है। वही इन तीनों का मतलब देखो, वही ये कह रहा है कि मेरी माँ के पास तो एक हार था और वो सुंदर बहुत है, तीनों में यही बात कही गई है, लेकिन बनावट जो है वो बदल दी और लगा दिया, यहाँ योजक द्वारा संयुक्त बना दिया। यहाँ पे एक प्रधान ले लिया और एक आश्रित ले लिया, तो ये क्या हो गया, हमारे मिश्रित वाक्य हो गए। ये एक सरल है, सिंपल है, लेकिन तीनों के कहने का मतलब एक ही था कि हाँ भाई उसकी माँ के पास एक हार है और वो हार बहुत सुंदर है। तीनों के कहने का यही मतलब था, बस बनावट अलग होगी। लेकिन यही बात, मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है, एक विधानवाचक क्या है, वाक्य है। अब इसे आप एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ, तुम्हारी माँ के पास क्या है, अर्थ ही अलग हो गया। वहां वो प्रश्न पूछ रहा है और वहां वो क्या कर रही है, उसका सूचना दे रही है, दोनों का अर्थ ही अलग हो गया। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के जो भेद हैं वो अर्थ के कारण ही बदल जाते हैं। जब उनको हम बदलते हैं वाक्यों को तो उनका अर्थ ही बदल जाता है, लेकिन रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनमें केवल उनकी रचना बदलती है, उनका अर्थ नहीं बदलता। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।